तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाल ली है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए। नई सरकार के शपथ को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहां ना सिर्फ हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, बल्कि हिंदू बहन और बेटियों के साथ भी कट्टरपंथी अत्याचार कर रहे हैं। उनकी आबरू लूटी जा रही है। हिंदू बेटियां रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार तो बन गई है, लेकिन हिंदुओं पर जारी अत्याचार कब रुकेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा रहती है और ज्यादातर जिलों में उनके घर मंदिर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कि कैसे हिंदू संगीतकार के घर को आग के हवाले कर दिया गया, कैसे इस्कॉन मंदिर को तहस नहस कर दिया। अब कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों को अगवा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अंतरिम सरकार बांग्लादेश की हिंदुओं पर अत्याचार रोक पाएगी? आज इसी पर करेंगे बहस, टू द पॉइंट। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए थानों में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को शपथ लिए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात नहीं बदले हैं। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। सैकड़ों हिंदू परिवार बिलख रहे हैं। किसी का घर जल चुका है, किसी के घर पर लूटपाट हुई है, लेकिन दुनिया हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। उन्होंने लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुओं पर हो रही हिंसा इसी तरीके से जारी रहेगी? क्या मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे? शेख हसीना से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुनिया ने आंखें क्यों मूंद रखी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की कठपुतली बनकर रहेगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज करेंगे बहस, टू द पॉइंट। हमारे साथ होंगे स्टूडियो में खास मेहमान। आप बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। सबको देखनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश में। सबको यह लग रहा होगा कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया, सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन देखिए ये तस्वीर हिंदू बेटियों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। आप देखिए कि कैसे वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदू बेटी को घसीट कर ले जा रही है, अगवा कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में देखिए हिंदू बेटी चीख रही है, हालांकि बाद में सेना की मदद से उसे छुड़ाया गया। वही दूसरी तस्वीर देखिए, कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदू परिवार के घर को घेरे हुए, परिवार अंदर छिपा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये भीड़ कट्टरपंथियों की लूटपाट और आगजनी पर आमादा है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सिहर जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। गाजा और फिलिस्तीन पर तो बहुत सारी आवाजें उठ रही थी, हैशटैग चल रहे थे। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ जो हो रहा है, जो चीख पुकार मच रही है, क्या उन लोगों तक वो चीख पुकार नहीं पहुंच रही है? अजहरी साहब, आज जुबान क्यों बंद है सबकी? हम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ बंगाली समाज के बहुत सारे लोग। अपने किसी संवाददाता को भेजिए। हम लोगों ने कल भी प्रोटेस्ट किया था और कल हमने प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उलमाए किराम का रखा है इन जालिमों के खिलाफ, इन नाकारा और कायरों के खिलाफ। जो भी हो, जिस तरह से वहां किस तरह क्या मामला था तख्ता पलट होने का, क्यों शेख हसीना भाग के आई, वो जाने, लेकिन जिस तरह से जो हरकत वहां पर आ रही है, चाहे वहां के मौलाना तकरीर कर रहे हो, चाहे वहां की आवाम उग्र होकर के किसी को खदेड़ रही हो, किसी के घर में घुस रही हो, किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचा रही हो। नूर अहमद अजहरी दिल की अमीर गहराइयों से इसकी मजम्मत करता है और भारत सरकार से ये अपील करता है सर, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान करता है, बिना देर किए हुए
भारत सरकार को ये लाचारी पेश नहीं करनी चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं। भारत सरकार को बिना देर किए हुए किस तरह से कंट्रोल होगा ये मामला, उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन उमेशानंद महाराज जी, वहां पर जितने भी बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलाना है उनके खिलाफ एक आवाज क्यों नहीं उठ रही है? वो लगातार ऐसी तकरीरें दे रहे हैं, उन पर लगाम क्यों नहीं रख रही है? देखिए, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी जो मौलाना हैं, ये बड़ी योजना से कार्यान्वित तरीके से सरकार की मिलीजुली और वहां की जो आर्मी है उनके द्वारा किया गया है। हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे वहां की आर्मी हो, वहां की सरकार हो, उन पर अगर एकमात्र सर्वाधिकार रूप से अगर किसी का नियंत्रण है तो इन कट्टर मौलानाओं का है और इनके ये जो मौलवी है इनका नियंत्रण। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, मेरे को लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति नहीं है, संपूर्ण विश्व के अंदर जहां जहां पर भी इस प्रकार की मानसिकता की, और वो मानसिकता मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, इसमें बिल्कुल निसंकोच भाव से मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जहां जहां संसार के अंदर इस्लाम है वहां पर अशांति है, वहां पर आतंकवाद है और अन्य धर्म के लोगों पर अत्याचार होते हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास अगर कोई है तो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति है। और मौलाना यहां बैठकर बात करते हैं, अरे हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमसे पूछो क्या हो रहा है, हमारे दिल में पूछो क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अरे आज एक हिंदू सनातनी अपने अंदर एक आक्रोश लेकर बैठा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझको लगता है कि संसार के अंदर से अगर प्रत्येक समस्या जो आतंकवाद हो, अशांति हो, कुछ भी हो, उसके मूल में जाए तो केवल इस्लाम नजर आता है। जहां जहां इस्लाम है, जहां जहां इस्लाम है, वो गद्दारी है, आतंकवाद है, इस्लाम इस संसार का सबसे बड़ा खतरा है। मुझको लगता है इन कट्टरवादियों को, इन कटमुल्लाओं को, इन मौलवियों को पकड़कर जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटे के साथ व्यभिचार हो रहा है, इन मुल्ला को रोड पे खड़े कर गोली मारना चाहिए, इन को भी मारना चाहिए। इस तरह की कोई बातें नहीं। उमेशानंद जी, मैं कहूंगा कि देखिए, संजीदा विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं, ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मर्यादित भाषा में ही अपना तर्क आप रखें। आपके डायलॉगों से कुछ नहीं होगा, आप नफरत पेश कर रहे हो। ठीक है, मैं कर्नल टिक्कू आपके पास आ रहा हूं। सीधा सा सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने इस वक्त मुंह बाए खड़ा सीधा सा सवाल है। अंतरिम सरकार का गठन, मोहम्मद यूनुस के हाथ में कमान, क्या वो वहां की आर्मी को कंट्रोल कर पाएंगे? वहां के जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को कंट्रोल कर पाएंगे? इस हिंसा को रोक पाएंगे? प्रत्युष जी, मेरे ख्याल से हम इसको एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस हो या कोई हो, वो इस हिंदुओं के बरखिलाफ जो हिंसा है वो नहीं रोक सकते। मैं आपको एक हिस्टोरिकल डाटा बताता हूँ, शायद उससे समझ में आएगा। 1941 में अंग्रेजों के टाइम में जो सेंसस हुआ, ऑफिशियल सेंसस और फिगर्स मौजूद हैं, उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 22%, सॉरी 28%। 51 में ये पॉपुलेशन हुई 22%, क्योंकि बीच में नवाखली हुआ और डायरेक्ट एक्शन हुआ सोहरावर्दी का। 61 में इनकी पॉपुलेशन 19% और 74 में 71 के बाद जी इनकी पॉपुलेशन 13% हुई। 2000, और ये सब ऑफिशियल फिगर्स हैं, और 2011 में इनकी पॉपुलेशन 8.5% और अब इनकी पॉपुलेशन 7.4% के करीब है। तो कोई भी सरकार आए, उनका इन तत्वों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है जो हिंदुओं की एथनिक तो क्या ये दुनिया के सामने ये दिखावा है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, दुनिया को मालूम है, लेकिन समस्या यह है जब हिंदू ही कोई एक्शन नहीं लेता तो दुनिया क्यों हमारी चिंता करेगा? हिंदू ने क्या किया इसके विषय में? कश्मीर से जब हिंदुओं को भगा दिया गया तो यहाँ के हिंदू ने क्या किया? तो ये एक समस्या है, हिंदुओं की समस्या है, क्योंकि कोई हम एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। तो
वो अपने देश को इतने एथनिक क्लींजिंग में कहा तो उनको भगा लेते हैं, कन्वर्ट करते। अब इतने सारे मैं बता दूं 80 साल में देख लीजिए, 80 साल में 28% से 7% आ गए। इतना एथनिक क्लींजिंग तो कश्मीर में भी नहीं हुआ। तो हम किसकी बात करें? और इन एनी केस मोहम्मद यूसुफ साहब के पास का नहीं है ये। देश का कोई भला नहीं होगा। बांग्लादेश के अंदर हमारी सरकार भारत की जो है, एक तरफ यूनुस साहब को मुबारकबाद दे रही है, दूसरी तरफ शेख हसीना को अपने यहाँ रख रही है। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या कानून के संग हो जा। दो रंग नहीं चलेंगे। क्यों? यहाँ तो हर एक आदमी आता है। शेख हसीना को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। सरकार के संबंध बनाने, शेख हसीना से संबंध, बांग्लादेश पड़ोसी सरकार प्रधानमंत्री से संबंध बनाने, शेख हसीना तो कहीं, शेख हसीना तो अब कुछ भी नहीं। हाजिर खान जी, कर्नल टिक्कू ने कहा कि जब रोहिंग्या यहां पर आ सकते हैं, शेख हसीना क्यों नहीं? सीधा सा सवाल इनका था। मैं आने का ऐसा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जनरल साहब जवाब दें कि हमारी सरकार की पॉलिसी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश से संबंध रखने की जरूरी है या शेख हसीना से संबंध रखने की जरूरत है? हमारा जो पड़ोसी में हुक्मरान है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कन्वेंशन है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। हमने उनका वीजा रद्द नहीं किया, और एक 77 साल की औरत आपके पास शरण मांग रही है, उसको रखना ही पड़ेगा। नहीं, हम शरण से नहीं, हम शरण से हमें कोई एतराज नहीं सर। जनरल साहब, शरण से हमें कोई एतराज नहीं। बात सरकार की पॉलिसी, विदेशी पॉलिसी क्या रहेगी? विदेशी पॉलिसी पे आप बताएं कि सरकार बांग्लादेश से संबंध रखेगी, मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री से संबंध रखेगी या शेख हसीना को पनाह देने के संबंध रखेगी? इस पर जवाब दीजिए ना। हिंदुस्तान में हर एक को शरण मिलती है। यहाँ पर 72 अलग अलग एथनिक जी न्यूज़।